एक तरफ देश में आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हिंदू संगठन कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार भी साफ कर चुकी है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ औरंग प्रेमियों की बौखलाहट भी नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि आक्रांताओं को अपना आइडल नहीं मान सकते। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं। बेंगलुरु में 3 दिन तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया था। आखिरी दिन सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी आइडल नहीं माना गया। गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले कभी भी दारा शिकोह को आइडल नहीं मानते। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। इधर उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने संपादकीय लेख में नागपुर दंगे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सामना में लिखा है, औरंगजेब 400 साल से कब्र में आराम कर रहा है। उस कब्र पर महाराष्ट्र में दंगे भड़क गए। नागपुर का चुनाव उसी दंगे के लिए किया गया। क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल में डालने के लिए नागपुर को दंगे के लिए चुना गया? नव हिंदुत्ववादियों की राजनीति को बीजेपी के अपवित्र लोग खाद डालने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए यह खतरा है। ऐसा इसलिए कि 400 साल पहले कब्र में चले गए आलमगीर औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे। मुगल शासक और आक्रांता औरंगजेब का मुद्दा उस वक्त गरमाया जब सपा नेता अबू आजमी ने औरंग को महान बताया, जिसके बाद कब्र हटाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि कब्र को समंदर में फेंक देना चाहिए। औरंगजेब की तो चर्चा है भारत में होनी ही नहीं चाहिए। कब्र तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए बहुत जल्द कब्र समुद्र में चली जाएगी। बाबर अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर तो बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहिए, और जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो इस तरीके के नाम रखता भी नहीं चाहिए। एक तरफ देश में आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हिंदू संगठन कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार भी साफ कर चुकी है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ औरंग प्रेमियों की बौखलाहट भी नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि आक्रांताओं को अपना आइडल नहीं मान सकते। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं। बेंगलुरु में 3 दिन तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया था। आखिरी दिन सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी आइडल नहीं माना गया। गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले कभी भी दारा शिकोह को आइडल नहीं मानते। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। इधर उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने संपादकीय लेख में नागपुर दंगे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सामना में लिखा है, औरंगजेब 400 साल से कब्र में आराम कर रहा है। उस कब्र पर महाराष्ट्र में दंगे भड़क गए। नागपुर का चुनाव उसी दंगे के लिए किया गया। क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल में डालने के लिए नागपुर को दंगे के लिए चुना गया? नव हिंदुत्ववादियों की राजनीति को बीजेपी के अपवित्र लोग खाद डालने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए यह खतरा है। ऐसा इसलिए कि 400 साल पहले कब्र में चले गए आलमगीर औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे। मुगल शासक और आक्रांता औरंगजेब का मुद्दा उस वक्त गरमाया जब सपा नेता अबू आजमी ने औरंग को महान बताया, जिसके बाद कब्र हटाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि कब्र को समंदर में फेंक देना चाहिए। औरंगजेब की तो चर्चा है भारत में होनी ही नहीं चाहिए। कब्र तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए बहुत जल्द कब्र समुद्र में चली जाएगी। बाबर अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर तो बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहिए, और जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो इस तरीके के नाम रखता भी नहीं चाहिए।
एक तरफ देश में आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हिंदू संगठन कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं तो सरकार भी साफ कर चुकी है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ औरंग प्रेमियों की बौखलाहट भी नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि आक्रांताओं को अपना आइडल नहीं मान सकते। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं। बेंगलुरु में 3 दिन तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया था। आखिरी दिन सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी आइडल नहीं माना गया। गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले कभी भी दारा शिकोह को आइडल नहीं मानते। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। इधर उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने संपादकीय लेख में नागपुर दंगे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सामना में लिखा है, औरंगजेब 400 साल से कब्र में आराम कर रहा है। उस कब्र पर महाराष्ट्र में दंगे भड़क गए। नागपुर का चुनाव उसी दंगे के लिए किया गया। क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल में डालने के लिए नागपुर को दंगे के लिए चुना गया? नव हिंदुत्ववादियों की राजनीति को बीजेपी के अपवित्र लोग खाद डालने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए यह खतरा है। ऐसा इसलिए कि 400 साल पहले कब्र में चले गए आलमगीर औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे। मुगल शासक और आक्रांता औरंगजेब का मुद्दा उस वक्त गरमाया जब सपा नेता अबू आजमी ने औरंग को महान बताया, जिसके बाद कब्र हटाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि कब्र को समंदर में फेंक देना चाहिए। औरंगजेब की तो चर्चा है भारत में होनी नहीं चाहिए। कब्र तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए बहुत जल्द कब्र समुद्र में चली जाएगी। बाबर अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर तो बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहिए, और जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो इस तरीके के नाम रखता भी नहीं है। एक तरफ देश में आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हिंदू संगठन कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं तो सरकार भी साफ कर चुकी है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ औरंग प्रेमियों की बौखलाहट भी नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि आक्रांताओं को अपना आइडल नहीं मान सकते। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं। बेंगलुरु में 3 दिन तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया था। आखिरी दिन सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी आइडल नहीं माना गया। गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले कभी भी दारा शिकोह को आइडल नहीं मानते। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। इधर उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने संपादकीय लेख में नागपुर दंगे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सामना में लिखा है, औरंगजेब 400 साल से कब्र में आराम कर रहा है। उस कब्र पर महाराष्ट्र में दंगे भड़क गए। नागपुर का चुनाव उसी दंगे के लिए किया गया। क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल में डालने के लिए नागपुर को दंगे के लिए चुना गया? नव हिंदुत्ववादियों की राजनीति को बीजेपी के अपवित्र लोग खाद डालने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए यह खतरा है। ऐसा इसलिए कि 400 साल पहले कब्र में चले गए आलमगीर औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे। मुगल शासक और आक्रांता औरंगजेब का मुद्दा उस वक्त गरमाया जब सपा नेता अबू आजमी ने औरंग को महान बताया, जिसके बाद कब्र हटाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि कब्र को समंदर में फेंक देना चाहिए। औरंगजेब की तो चर्चा है भारत में होनी नहीं चाहिए। कब्र तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए बहुत जल्द कब्र समुद्र में चली जाएगी। बाबर अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर तो बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहिए, और जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो इस तरीके के नाम रखता भी नहीं है।